Hello friends, today we are going to discuss about The Hindu newspaper. So पहला जो आर्टिकल है वो बता रहा है मार्च इकोनॉमिक डाटा शोज स्लोइंग ग्रोथ. द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज मंथली इनकम रिव्यू reports a moderation in economic momentum due to the West Asia war. Despite softening in output growth, demand appears relatively resilient. तो इस आर्टिकल में ये बता रहा है कि जो वेस्ट एशिया में वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो कंटिन्यू हो रहा है. लेकिन साथ ही यहाँ पे ये भी बता रहा है कि स्लो बट स्टेडी, स्लो तो है लेकिन स्टेडी है. ठीक. और ये द रिपोर्ट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया में कॉज अ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक मोमेंटम, की वही बात जो हेडिंग में है. ठीक. और जो इट साइट्स डिक्लेरेशन इन इंडिकेटर्स सच एज ईवे बिल जनरेशन, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एंड रूरल सेंटिमेंट इंडिकेटर्स. तो ईवे बिल जनरेशन में स्लो डाउन हो रहा है और रूरल सेंटिमेंट इंडिकेटर्स में स्लो डाउन हो रहा है. इसको हम अभी आगे और फर्दर जानेंगे. ठीक. तो द ईवे बिल जनरेशन डिक्लाइन बाय 5.3% ऑन अ मंथ बेसिस अप टू मार्च 22, इंडिकेटिंग सम मॉडरेशन इन गुड्स movement in although it remained higher by 9.54% on a year-on-year basis. तो जो ईवे बिल होता है ये कार्गो मूवमेंट में यूज़ किया जाता है, इसका मेन फीचर यही है. ठीक. और जो एक और बात यहाँ पे कही गई है वो ये है कि रेमिटेंस के बारे में बताया गया इस आर्टिकल में. तो जो रेमिटेंस होता है उसको ये है कि फॉरेन में जो हमारे भारतीय रहते हैं वो जब मनी भेजते हैं, वहाँ से कमाया गया मनी इधर भारत में भेजते हैं अपने परिवार के पास, तो इसी को हम रेमिटेंस कहते हैं. अच्छा, रेमिटेंस से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो धीरे धीरे घटता है. रेमिटेंस का ये एक फ़ायदा होता है. ठीक. अब हम इस आर्टिकल से संबंधित एक फैक्ट पे कुछ बात करेंगे. जैसे इसमें दिसंबर 2025 में ओमान के साथ जो है हमारा FTA हुआ था. ठीक. क्योंकि ये वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट से ही संबंधित पूरा न्यूज़ है तो ये फैक्ट्स जानना चाहिए. 2022 में UAE से हमारा FTA हुआ था और हमारा टोटल FTA है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो कि 6 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है, जो कि 1981 में फॉर्म हुआ था. इसका हेडक्वार्टर जो रियाद है जो कि सऊदी अरेबियन कैपिटल है, और जो 6 कंट्रीज़ हैं इसके वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE. तो इस आर्टिकल में यही सारी बातें कही गई हैं. देखिए, सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल, लेदर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी आर फेसिंग रिड्यूस्ड कम्पिटिटिवनेस. मतलब इनके बीच में जो कम्पिटिटिवनेस है वो कम है. इसी सब वजहों से ये इस आर्टिकल का जो टाइटल है कि मार्च इकोनॉमिक डेटा शो स्लोइंग ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो धीरे धीरे हो रही है. सो दिस वाज द आर्टिकल. अब हम मूव ऑन करेंगे दूसरे आर्टिकल पे. अवलांच टोल हिट्स 7, जोजिला पास ट्रैफिक कम्स अंडर स्क्रूटनी. तो पहले तो हम जानेंगे कि जोजिला पास कहाँ है. जोजिला पास जो होता है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है. इस न्यूज़ में एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पॉर्टेंट है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हाईवेज़ हैं वो कि एक ऐसे एलिवेशन पे जो बहुत हाई है, जैसे 2528 मीटर्स का एलिवेशन, मतलब उतनी ऊंचाई पे ये हाईवेज़ सिचुएटेड हैं. तो बर्फ़ से भरा जगह है तो उसमें इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जो कि बहुत ही दुखद है. अब आगे की जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट रिवाइजेस PM E-ड्राइव स्कीम सेट्स न्यू डेडलाइन. तो पहले PM E-ड्राइव के बैकड्रॉप को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे. जो PM E-ड्राइव है वो 29 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी. इसका फोकस था 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड एम्बुलेंस और ट्रक्स के ऊपर कि गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगी इन सेक्टर्स को करने के लिए. ठीक.
तो इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज द PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। PME ड्राइव का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ठीक, जो इसका पहले जो गाइडलाइन था वो था 10,900 करोड़ रुपीस का इसमें था, जो कि फेयर बाय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स रजिस्टर्ड टिल जुलाई 2026 and electric 3 wheelers, e-rickshaws and e-carts registered till March 31, 2028 तक के लिए ये स्कीम थी। shall be eligible for incentives। ठीक, the maximum ex factory price to avail an incentive is capped at 1.5 lakh for electric 2 wheelers and 2.5 lakh for electric 3 wheelers। मतलब जो 2 व्हीलर्स के लिए मैक्सिमम इंसेंटिव है वो ₹1.5 लाख है और 3 व्हीलर्स के लिए 2.5 लाख है, ये है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये पिक्चर ली गई है ऑपरेशन सूर्य किरण से। ठीक, सूर्य किरण, ये एक एयरोबिक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स परफॉर्म्स प्रिसीजन मनूवर्स ड्यूरिंग एन एयर शो नियर सुखना लेक। सुखना लेक कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक, सुखना लेक चंडीगढ़ में ये हो रही है। अब IIT खड़गपुर और PRL टीम ने डिकोड किया है मून के अंदर जो टाइटेनियम रिच रॉक्स हैं। ठीक, while volcanic rocks on Earth rarely contain more than 2% titanium dioxide, some lunar basalts carry up to 18%, a fact planetary scientists have struggled to explain। मतलब कि जो अर्थ की रॉक है उसमें 2% टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ठीक, जो कि लूनर बेसाल्ट हैं उनमें 18% तक रहता है। ठीक, ये एक ऐसा फैक्ट है कि जो कि प्लानिटरी साइंटिस्ट मतलब जो ग्रहों के वैज्ञानिक होते हैं वो लोग बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं डिकोड करने के लिए। तो उसी को IIT खड़गपुर ने और ये PRL टीम जो आपको दिख रही है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने मिल करके पब्लिश किया है। ठीक, इसको और इसमें चंद्रयान, इसरो का जो चंद्रयान 4 है वो इसमें से इम्पॉर्टेंट डेटा कनेक्ट करेगा। ठीक, यही है। अब जैसे यहाँ सम 4.3 मिलियन ईयर्स अगो द मून वॉज कूलिंग फ्रॉम अ ग्लोबल ओशियन ऑफ मोल्टन रॉक। मोल्टन पिघले हुए पत्थरों से, जैसे लावा जो होता है उसी से वो धीरे धीरे 4.3 बिलियन ईयर्स पहले ये कूल डाउन हो करके मून का जो आज का सरफेस है वो बना हुआ था। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे। G7 allies प्रेस US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो US ईरान प्लान्स। ठीक, ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, इसका हम एक छोटा सा जिस्ट समझेंगे। देखिए, रूबियोज मिशन एट द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉक्स डी कार्ने अबे फ्रांस। ये फ्रांस में ये मीटिंग हुई थी, जगह का नाम है वॉक्स डी कार्ने अबे फ्रांस। ठीक, ये एक तरह का अपहिल सेल्स जॉब था, मतलब कि जैसे सेल्स जॉब का मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो उसी तरह का जो है काम था। ठीक, इसमें जो एलाइज थे जैसे कि स्पेशली जर्मनी और UK ने, इन्होंने डिमांड किया US के प्लान्स पर क्लैरिटी। ठीक, और इन्होंने ये भी चिंता जाहिर की कि जो रसिया ईरान का जो टाई है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है यूक्रेन से, यूक्रेन में भी बहुत समस्या हो रहा है। एंड स्ट्रेस्ड इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम ईरान्स हॉर्मुज ब्लॉकेड। जो ईरान ने हॉर्मुज जल संधि पे ब्लॉकेड किया उससे जो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन हो रहा है, फॉल आउट हो रहा है, उस पर जर्मनी और UK ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस दिया है। ठीक, नो जॉइंट कम्युनिके वॉज इशूड अंडरस्कोरिंग ट्रांस अटलांटिक फ्रिक्शन आफ्टर ट्रम्प्स पब्लिक कंप्लेंट्स अबाउट एलाइज। जैसे ट्रम्प अक्सर कंप्लेंट्स कर रहे थे अपने एलाइज के बारे में, उस पर कोई बात नहीं की गई है। The peace highlights global stakes, energy security and alliance unity without overt criticism, but the skeptical partners framing signals clear unease। मतलब जो टेंशन चल रहे हैं उसी के ऊपर ये बेसिकली डिस्कस किया गया। मिडिल ईस्ट का टेंशन हो, रसिया यूक्रेन का टेंशन हो, और इन सब चीज़ों से जो इकोनॉमिक फॉल आउट पूरे यूरोप में, एशिया में, हर जगह जो हो रही है उसी पे ये डिस्कस किया गया था। अब हम G7 के शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में समझेंगे।
इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 में एक लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में, इनफॉर्मल लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी। फर्स्ट लीडर्स समिट जो इनका हुआ था वो 15 से 17 नवंबर के बीच 1975 में रैम्बुइल्ट फ्रांस में हुआ था। ठीक, उस समय G6 कंट्रीज थे ये, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ठीक, कनाडा ने लेटर ज्वाइन किया 1976 में, जिससे ये G7 बना। इस ग्रुप ने 2025 में अपनी 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था 2025 में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, नोटिफाई अमरावती एज सोल कैपिटल आंध्र प्रदेश आर्ग्यूज सेंटर। जैसे आंध्र प्रदेश जो है 2014 में ये आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में टूट गया, जिसमें एक था तेलंगाना और एक था आंध्र, 2 राज्य थे। 10 साल तक क्या था, हैदराबाद वॉज अ शेयर्ड कैपिटल, और आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल का फॉर्मूला दिया गया था। इनके 3 कैपिटल थे, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल होने वाली थी, विशाखापट्टनम जो थी वो थी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती, कुर्नूल जो होती वो जुडिशियल कैपिटल होती। तो इस न्यूज़ में यही कहा गया है कि अब जो है अमरावती को सिर्फ एक ही कैपिटल आंध्र प्रदेश का रहेगा, जो कि अमरावती होगी। उसी को ये आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, असेंबली है, वो अर्ज कर रही है, वो सेंटर से डिमांड कर रही है, इसी के बारे में है। ठीक, असेंबली पासेस रेजोल्यूशन सीकिंग टू अमेंड सेक्शन 5(2) ऑफ आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट। सेक्शन 5(2) आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट में जो ये संशोधन होगा, उसी संशोधन के बाद अमरावती को जो है बना दिया जाएगा सोल कैपिटल। ये न्यूज़ थी यहाँ की। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, फीमेल टाइगर पॉइजन टू डेथ नियर सतपुड़ा रिजर्व इन मध्य प्रदेश, 5 अरेस्टेड। अब यहाँ पे इस न्यूज़ में यह है कि ओपियम की खेती होती थी, उस वजह से टाइगर्स उसके इफ़ेक्ट में आ गए, और उसमें से एक टाइगर जो है, फीमेल टाइगर, वो उसके इफ़ेक्ट में आई और उसकी डेथ हो गई, और उसकी डिकम्पोज्ड बॉडी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हुई थी, मिली थी, जिसमें 5 लोग अरेस्ट हुए थे। अब हम मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में समझेंगे। मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व्स के बारे में हम जानेंगे। पहला है कान्हा नेशनल पार्क। ये सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि मांडला एक डिस्ट्रिक्ट है, मांडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। और यहाँ पे पहली बार एक ऑफिशियल मैस्कट है इनका, जिसका नाम है भूर सिंह द बारासिंघा। ठीक, अब दूसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स, सफ़ेद बाघों का देश, सिचुएटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट है ये। और पेंच टाइगर रिजर्व है तीसरा, जो कि ये फेमस है इसमें जो एक लेजेंडरी टाइग्रेस थी जिसका नाम था कॉलर वाली T15। डिस्कवरी वगैरह पे बहुत सारे इसके शोज आए हुए थे। इस टाइग्रेस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, 29 कब्स इसने अपने पूरे लाइफ टाइम में जो है बर्थ किया था। पन्ना टाइगर रिजर्व है चौथा। इसमें टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2019 में। ठीक, केन रिवर जो है वो इस टाइगर रिजर्व से बहती है होकर के, और इसका लोकेशन है पन्ना एंड छतरपुर। इसी तरह 5वां है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसमें ये घटना है जिसकी ये न्यूज़ है। ये स्टेट्स हाईएस्ट पीक धूपगढ़ यहीं पे स्थित है, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे है। ठीक, ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट जो कि होशंगाबाद में है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। 6वां है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। ये बर्थ प्लेस है फेमस वाइट टाइगर का, जिसका नाम है मोहन, और कनेक्ट करता है उड़ीसा और मध्य प्रदेश को गुरु घासीदास नेशनल पार्क के द्वारा। फिर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, जिसमें 2300 किलोमीटर ये कवर करता है, और ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएटेड है। 8वां है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये फेमस भीमबेटका रॉक शेल्टर्स यहाँ पे हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो यहाँ पे है। ये टाइगर रिजर्व है रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। 9th एंड लास्ट, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन मार्च 2025। इसको बनाया गया था मार्च 2025 में, ऑफिशियल इसको रिकॉग्निशन मिली थी टाइगर रिजर्व के लिए। इसमें मैन मेड
साक्ष्य सागर लेक जो कि एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट भी है, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये इसकी खास बात है। थैंक्स फ्रॉम माई साइड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।